की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। संपूर्ण महान में सदा सदा की, सदा सदा की संपूर्ण महान में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण महान में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की नारायण साकार की संपूर्ण महान में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण महान में सदा सदा के लिए जय जयकार। आवाज देखिए करते नारायण साकार की करो जिस एंगल से हम चाहते हैं उस एंगल से फिर करिए, मिक्सिंग करिए। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो इस समय आप आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटियों, आप महापुरुषों ने जहाँ से भी आगमन किया हुआ है, आपका धर्म कर्म बनता है एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुनें, सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, कहीं बार बार प्राप्त नहीं होता है। अभी तक आपके सम्मुख ममता शर्मा, अभी इन्होंने आपका अपना स्वयं का नाम आपके सम्मुख उच्चारण किया। शर्मा भजन के शब्दों के माध्यम से जो आनंद आपको प्राप्त हुआ, आनंद मिल रहा था, खुशियां मिल रही थी, इस आनंद को गतियों को संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। इन्होंने टीवी में देखा होगा, पढ़ा होगा, जांचा होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा, पुराणों धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय किया होगा, संतों को सुना होगा, ज्ञानी जनों को सुना होगा। तब जो आपको उपलब्धि प्राप्त हुई है, जो आप बखान कर रहे थे, जो आप जानकारी दे रहे थे, कमल
मुख से जिन शब्दों का उच्चारण हो रहा था तो समझे वास्तव में देव योग की आत्मा है। अगर देव योग की आत्मा न होती तो जिस ढंग से जिस तरीका सलीका से प्रेम भरे भाव में उच्चारण किया है, संबोधन किया है, आसान बात नहीं। इसी प्रकार वेदों शास्त्रों की बात आती है, संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है रामायण में, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो जाए भव से। बड़ा समझने की बात है, परखने की बात है। कौन सा नाम? संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुलासा नहीं किया, नाम का उल्लेख नहीं किया, लेकिन नाम का कारक संत समागम हमारी कथा तुलसी दुर्लभ धोय सुतधारा और लक्ष्मी पापी के करो। बड़ा बोला था तो नाम की बात आती है, नाम की महिमा। जब नाम की बात आती है, नाम की महिमा की बात आती है, तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कौन सा नाम है? उन्होंने नाम का जिक्र नहीं किया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में नेता, एक राम का सकल बसारा, एक राम जगत से न्यारा। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग, समय काल को देखते हुए, काल खंड को देखते हुए जो अवसर आपको मिला है, आपको, आपके बच्चों को, बहन बेटियों को तो समझो, समझने का प्रयास करो। एक शब्द कानों में चला जाएगा, अवश्य ही अपना काम करेगा। ये क्या का आगमन तमाम किराया भाड़ा खर्च करते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार सब साथ लेते हुए जब इस मानव मंडल में सौभाग्य समागम में हुआ, तो आप देखते हैं यहाँ कुछ पूरी पराठे, हलवा, सिनौरी कोई चीज की बात नहीं करती, और जब ये बांटा नहीं जाता तो लिया भी नहीं जाता है। किसी प्रकार का कोई दान पात्र नहीं होता है। इसी हिसाब से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात कुछ लिया ही नहीं जाता है। आप समझ सकते हैं, हम अपनी बात करते हैं, खेती वाली खेतों में काम करते थे, अचानक नौकरी मिल जाती है, नौकरी में चले गए। 28 साल पुलिस में नौकरी की, पुलिस में रहते हुए 21 साल लगातार जुडिशरी नारे में काम किया, प्रमोशन हुआ इंटेलिजेंस ब्यूरो में। 14-15 वर्ष पहले पेंशन लेकर इस मार्ग पर आना पड़ा। ये बात हमने आप महापुरुषों के सम्मुख इसलिए रखी है, वर्तमान काल में नौकरियां मिलती नहीं, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जो उस लायक के हमें तो मिल ही जाती है। आप समझ सकते हैं 14-15 वर्ष पहले नौकरी छोड़ना कुछ नहीं। इससे पुरानी जब नौकरी करनी होती है
सरकार के खजाने से तनख्वाह भी अच्छी मिलती है और प्रमोशन के भी चांस बढ़ जाते हैं। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हम नौकरी किसी हालत में किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकते। इस बात को समझा हर कोई समय को देखे अपने बच्चों को विद्या ग्रहण कराते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीनों का पानी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं और यही कहते हैं बच्चों से पढ़ जाओगे तो नौकरी मिल जाएगी, जीवन बदल जाएगा, जीवन में परिवर्तन होगा। तो आप महापुरुषों का, आपकी बहन बेटियों का, आपके बच्चों का गाँव का आगमन जनिष मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ। अभी हम देख रहे थे आपकी कोई सेवादार बहन किसी बहन से कह रही थी बैठ जाओ, तो आपकी में लड़ाई हो रहा होगा। ये तो हमने नहीं सिखाया किसी को। एक दूसरे महापुरुष का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ये शिक्षा हमने नहीं दी जो आपको करके नहीं। जब ठीक नहीं है तो ये समझो कि किसी का किया हुआ व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता, आपको पसंद नहीं है, तो अगर वैसा ही व्यवहार आप दूसरे से करेंगे उसे भी पसंद नहीं होगा। तकरार होगी, खींचातानी होगी, कहासुनी होगी, नौकझोंक होगी, मामला आगे भी बढ़ सकता है। इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर आप लोगों के साथ सद्ज्ञान और सद्ज्ञान के साथ साथ वो पारलौकिक स्थिति आपकी निर्मित की गई है, की जा रही है, जिसकी बाबूजी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमको देखिए आप, हमारे भक्तों को लगे थे जो हमने अमूल पर धारण किए हैं, और आप ये भी देख रहे हैं हम कोई साधु संत महात्मा बाबा भी नहीं है, न कोई ऐसा ऐसी वेशभूषा हमारे पास है, आज भी दृष्टि से ताल्लुक रखते हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं समय काल पद्धतियों को देखते हुए यहाँ 30-30 साल हमको इस मानवता वाला कार्य करते हो गए, न कोई हम दान पात्र लगवाते हैं, किसी दिशा से किसी से ऊंचा पैसा वस्तु पदार्थ, सोना चांदी कोठी बंगला, जमीन जायदाद, हीरा मोती जवाहरात हम नहीं देते किसी के साथ। और आप लोगों को मालूम भी है कि इतने वर्ष हो गए, उस समय भी नौकरी से मिलता था, 2 रोटी उसी की लेते थे। अब पेंशन है, जन्मभूमि पर जमीन जायदाद है, आवश्यकता है तो वहां से काम चलता है। चीनी का भाव कहीं पर भी जाते हैं, किसी प्रांत में जाते हैं, कस्बों में, शहरों में, नगरों महानगरों में जाते हैं, पहुंचते हैं, इसी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के खातिर आप लोग आयोजन कराते हैं। समय मिलता है, वादा किया है, समय दिया है तो जाना पड़ता है। समझे? तो आप समस्त उपस्थित महापुरुष इसी समय तन मस्तिष्क में बैठा लें क्या, जब माता के उदर में उल्टे लटके हुए
जीवित जिसमें मेडिकल साइंस के द्वारा कुछ मलमूत्र हो रहा होता है, तो जन्म सूत्रों के जन्म प्रोटीन की मेडिकल साइंस बताती है। जब जीवतंग हुआ, चिल्लाया होगा, चीखा होगा, पुकारा होगा, परमेश्वर परमात्मा इस नरक कुंड से आप देख सकते हैं गंदगी का बहता हुआ नाला है। अगर उसमें कोई गिर जाता है, ऊपर की स्थिति क्या होती है? कपड़े भी मलमूत्र में सन जाते हैं, शरीर भी देखने को भी जी नहीं जाता। तो जब ये जीव माता के उदर में किसी हड्डी में जिसमें मलमूत्र रचने रहता है, मां जो देखती है उसी तरफ से जाता है, उसी में मलमूत्र करता है। चिल्लाना चीखा तो ठीक है, जब तू बाधा कर रहा है इस नरक कुंड से बाहर निकलने के उपरांत, तो मानवीय कार्य करेगा, मानवता को दुख नहीं पहुंचाएगा, मानव इंसान को पीड़ा नहीं देगा, मिलजुल करके रहेगा। अगर ये तू करता रहा और चलता रहा तो यही तेरा पुरुषार्थ होगा, परमार्थ होगा। इसी पुरुषार्थ परमार्थ से तेरा भजन बन जाएगा और चलता रहेगा तो तेरा आत्मिक कल्याण भी हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं, जहाँ भी जाने का मौका मिलता है, कमेटी बनाकर महापुरुष अपने तन मन धन से आयोजन कराते हैं, इन व्यवस्थाओं को दिखाते हैं। हम पूछते भी नहीं हैं, जब मौके पर मौजूदगी होती है देखते हैं तो विचार बनाते हैं कि वाह, नारायण साकार हरि परमात्मा आपने इन महापुरुषों पर निहती कृपा की, दया की है। जब निहती कृपा की है, दया की है, जब भी तो इनके हाथ में ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतना रहमो करम किया है नारायण साकार हरि आपने। जब भी महापुरुष कमेटी बनाकर तन मन धन खर्च करते हैं, जनहित का कार्य करते हैं, मानव कल्याण के लिए लगे रहते हैं, लगता है बड़ी मेहर की है, लगता है बड़ी रहमत की है। तो उपस्थित समस्त महापुरुषों को समझना चाहिए और समझना तो पड़ेगा, बिना समझे श्रीमान की बात नहीं बनती है। तो माता के उदर में नरक कुंड में लटके हुए थे और परमात्मा परम प्रकाश, परम ऊर्जा, परम लाइफ, अग्नि के असीमित इस रूप में जाकर कहा, मैं तुझे बाहर निकालता हूं। समय अनुसार 9 माह के बाद माँ के माता के उधर से बाहर आते हैं। उसके बाद जो दुनियावी मकर जाल है,
उसी में फंस जाते हैं और फंसे ही रहते हैं। आप लोग तनिक समझें, समझने का प्रयास करें कि जब माता के उदर में नरक कुंड में लटके हुए थे, मलमूत्र में सने पड़े थे, लहर की मालिक ने अन्य परमात्मा बाहर आए, उलझ गए मकर जाल में, मोह में, ममता में, लोभ में, हमें वासनाओं में उलझ गए। अब देखिए, कोई आपको धन दे दे, वस्तु पदार्थ दे दे, कुछ चीजें दे दे, जमीन जायदाद दे दे, एक बात है, कभी भी चली नहीं, कभी भी रूपोश हो नहीं। लेकिन नारायण सरकारे हरि परमात्मा ने कितना रहम किया है, इससे समझो। खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, जमीन जायदाद है, उसके उपरांत जो आप मकर जाल में उलझे पड़े हुए हैं, जो वादा किया था गर्भयोनि, उससे उभारने के लिए, निकालने के लिए इन महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च करके व्यवस्थाएं जुटाई और नारायण शंकर हरि परमात्मा अपनी दृष्टि, अपनी ब्रह्मांड के द्वारा आपकी जन्म जन्मांतर की इकाई को हटा रहे हैं। ये समझो, क्यों श्रीमान जी अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं, आए दबा नहीं आए, खड़ा रहने का माल का जाना, कोई व्यस्त जाना है, कर ले बंदे प्रीत, कोशिश करो पूरी, और परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी में व्यापार करते हुए दर्शनों से बचे, बुराइयों से बचे, अपराधियों की परेशानी से भी तमाम प्रकार के ही अनेक प्रकार के नशों में डूबे रहते हैं और कई प्रकार के व्यसन हैं, उसमें तल्लीन रहते हैं। किया हुआ वादा परमात्मा को जो गर्भ कुंड में किया भूल गए, नाश नहीं सर्वनाश का मार्ग पकड़ा हुआ है। तो श्रीमन देखे, समझे, परखे कि हाँ, हमारे पास न कोई रूप है, न रंग है, न देश है, न जटाजूट है, न कंठी माला, चरखा, कुछ नहीं। आप कुछ भी मानते रहे, हमारी कोई जाति भी नहीं। एक नूर से सब जग उपजा, सभी में एक ही नूर समाया है, न कोई बैरी न बेगाना है। अपना कोई दुश्मन नहीं, अपना पराया नहीं, आपकी जाति नहीं। दुनिया में देखो, रचना में सब चमड़ी वाले हैं। कोशिश करें, कबीरदास जी ने क्या कहा है, हम भी चमार, तुम ही चमार, चमार ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन चमड़ी से न्यारा है। संसार में देख लो, बिना चमड़ी के कोई है ही नहीं। अम्मी में कर, तुम्मी में कर, मैं कर ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन में कर से न्यारा है। जब दिशा मैदान जाते हैं, 15-20 मिनट को पक्के हो जाते हैं, और जब अंदर उधर में देखते हैं तो 24 घंटे भरा रहता है। किससे गणना करोगे, किससे नफरत करोगे। हम भी धोबी, तुम भी धोबी, धोबी ही जग संसारा है।
कहते कबीर सुनो भाई साधो कौन धोबी से नहीं आ रहा है, कुछ नहीं अपने अंदर भी बयान तो साफ कर ही देते हैं। इसलिए फालतू बातों में नहीं फंसना चाहिए। हमने टेलीविजन हमारे रूम में लगा हुआ है, अनेकों बार हमने सुना है आपके प्रांत के मुखिया, मुख्यमंत्री जी, आपके देश के मुखिया, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारे देश में जाति नाम की चीज नहीं है, जातियों की स्तंभ लेके न चले, सब एक है दूसरा हो ही, ये हमने टेलीविजन से सुना। संतों की वाणी भी यही बताती है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में भी लेख आया होगा, वैदिक काल का इतिहास बताता है। तो जब आपको नर नारी का शरीर मिला है, इन व्याधाओं से बचो, बचने का प्रयास करो। इसलिए यहाँ इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी को काला गोरा नहीं देखा जाता है, किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, यहाँ तक के नर नारी भी नहीं देखा जाता है। इस पर पता चल गया कि ईश्वरांश से जीव अविनाशी, ये अंश निकल जाता है, सांस निकल जाती है, रुक जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है। कुछ भी करो तो सार की बात तो समझो, ये संसार असार है, परमात्मा ही सार थे हैं और रहेंगे। मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है, अभी आपने श्रवण किया संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण अंकन किया है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ गो सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर में, स्पष्ट इशारा कर दिया। जैसे आकाश में सूर्य दिखाई दे रहा है, संसार के वैज्ञानिक एकत्र होकर, इकट्ठे होकर सूर्य को पकड़ना चाहें, लगता है कोई सूर्य को पकड़ नहीं सकता। इसी प्रकार संत गोस्वामी तुलसीदास ने इशारा कर दिया कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ गो। अभी ये प्रेम सखी, ममता सखी शर्मा ने कहा कि जब से मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में मुझे आने का मौका मिला है, मैं ब्राह्मण नहीं बताते। तो आप जो भी हैं, जो भी बने रहे, लेकिन गर्भकुंड में, माता के गर्भकुंड में जो वादा किया है उसे तो याद रखो। लेकिन वही वादा इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के द्वारा परमात्मा आपको जागृत कर, दिशाहीन थे, सद ज्ञान देकर